हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस हिस्ट्री इजी में। तो मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 6 का रिवीजन, जो कि सर की विजेता सीरीज और एसएससी सीजीएल और सीएचएल के लिए जो क्लास चल रही है विजेता सीरीज, उसका रिवीजन हम करेंगे क्लास 6 का। और आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए और आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलेगी हाथों द्वारा लिखित मेरे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं जीएस क्लास 6 और पहला क्वेश्चन, ठीक है। महाभियोग रिवीजन के क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया लिया गया है यूएसए से लिया गया है। एवातक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कनिष्क से संबंधित है। ओजोन परत में छिद्र होने का पता 1985 में पता चला। और गैस से तरल अवस्था में रूपांतरण संघनन कहलाता है। कौन सा वंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो तुलु वंश, सालु वंश और संगम वंश और आराविडु वंश, ये सभी वंश जो हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, देखो, कौन सा राज्य पौष पर्वोन उत्सव बनाता है? तो पश्चिम बंगाल जो है पौष पर्वोन उत्सव बनाता है। और पश्चिम बंगाल में नावो बोरसो उत्सव भी मनाया जाता है। और गुजरात में कौन सा उत्सव चित्र विचित्र और दिवसों उत्सव मनाया जाता है? कौन सा चित्र विचित्र और दिवसों उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और अगर अन्य की बात करें तो देखिए केरल में कौन सा मनाया जाता है? तो केरल में अर्थुंकल और सुंदरेश्वर केरल मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में चित्रा पूर्णिमा मनाया जाता है, ठीक है। चित्रा पूर्णिमा तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब बात करते हैं मंगन संगीत और डुचेन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। तीजा कहाँ मनाया जाता है? तीजा मनाया जाता है पंजाब में। मोमसर कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राजस्थान में। बोईता बंदना कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। और बुहसु जीवा और ततंगपो समाज नागालैंड में मनाया जाता है। कौन सा बहिर्कक्ष खेल नहीं है? तो बैडमिंटन बहिर्कक्ष खेल नहीं है। इसकी सिंगल व्यक्ति के लिए हाइट और ब्रेथ कितनी होती है? तो 44 × 70 फीट होती है। और डबल व्यक्ति के लिए 44 × 20 फीट होती है, ठीक है। रॉकेट का वजन कितना होता है? तो 85 से 120 ग्राम होता है। क्रॉक का वजन 4.7 से 5.5 ग्राम तक होता है। इसमें पंख 16 होते हैं, ठीक है। नेट से सर्विस सेंट की डिस्टेंस 6.5 फीट होती है। पैरालंपिक 2024 में इसमें गोल्ड जीतने वाले नीतीश कुमार थे। सिल्वर जीतने वाले सुहास यतिराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अल्लाह रुख मुख्यतः वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से संबंधित थे। सितार से संबंधित कौन थे? हरविंदर कुमार शर्मा, जो कि जिन्हें 2023 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरोज से संबंध कौन सा है? तो सारंग कुलकर्णी का संबंध सरोज से है। इनको युवा बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2023 मिला। चौथा क्वेश्चन केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो आत्मनिर्भर भारत का अभियान, जो कि 13 मई 2020 से शुरू हुआ, ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। मिशन कर्मचारी कब आया था? 2 सितंबर 2020 को। प्रधानमंत्री स्वाधीनता योजना 1 जुलाई 2020 को। सामर्थ्य योजना कब आई? तो 14 मई 2020 को। कब आई? 14 मई 2020 को। पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को आई। मिशन स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर 2014 को आई। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आई, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को आई। पीएम बीमा योजना 8 मई 2015 को आई थी। और पीएम उज्ज्वला योजना 2 चरणों में आई थी। पीएम उज्ज्वला योजना जो है 2 चरणों में आई थी। एक आई थी 1.0 और दूसरी आई थी 2.0। 1.0 कब आई थी? तो आपको बताना 1.0 आई थी 1 मई 2016 को। 2.0 कब आई थी? तो 10 अगस्त 2021 को। पांचवा क्वेश्चन किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो के एम
नम्बियार ने कहा, KM नम्बियार ने कहा। ठीक है। भारतीय संविधान को अर्ध न्यायिक किसने कहा? तो KC बियर ने कहा। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। DPSP को अनोखी विशेषता किसने कहा? तो ये कहा था बाबा साहब ने। DPSP को भावनाओं का सच्चा कूड़ादान TT कृष्णमाचारी ने कहा था। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था बाबा साहब ने। ठीक है, बाबा साहब ने इनको कहा था। अब चलते हैं आगे, तो आगे चलते हैं। तो 6वां क्वेश्चन है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कराता है? तो कौन कराता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर कराती हैं। इसमें निर्वाचित सदस्य और नामांकित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। और ये आर्टिकल 66 में इसका वेतन 4 लाख रुपए होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के पास। ठीक है। और अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास कौन से सदन की योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के पास कौन से सदन की होनी चाहिए? लोकसभा की होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा की होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति ठीक है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। ये सही है। भारत के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं होता, तो ये भी सही है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अनेक कार्यों को करता है, ये सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये उपराष्ट्रपति काम करता है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। आर्टिकल 75(3) में क्या बोला है? आर्टिकल 75(3) में बोला कि पीएम और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है। आर्टिकल 75(a) में क्या बोला है? आर्टिकल 75(a) कहता है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होगी, लेकिन पीएम की सलाह पर होगी। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर होगी। अब चलते हैं आगे। अब पीएम के कर्तव्य किसमें बताए गए? आर्टिकल 78 में बताए गए हैं। और संसद को किसमें बताया गया? आर्टिकल 79 में बताया गया है। संसद के 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा पीडी यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। लोकसभा को आर्टिकल 80 में बताया गया है और यह निम्न सदन होता है। ठीक है। और सदस्य कुल वर्ष कितना होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है सदस्यों का। ठीक है। और राज्यसभा आर्टिकल 81 में बताया गया है और इसमें उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। इसमें सदस्य का कार्यकाल 5-6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में 6 वर्षों का, लोकसभा में 5 वर्षों का। ठीक है। और पीडी यानी राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 बताता है। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि कार्यपालिका की कार्यवाहियां सभी पीडी के नाम यानी प्रेसिडेंट के नाम पर होंगी मानी जाएंगी। ठीक है। मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट को सलाह देती है। यह आर्टिकल किससे संबंधित है? तो ये आर्टिकल 74 के तहत देती है। जो है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। किसके तहत? आर्टिकल 74 के तहत देती है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। को क्रमबद्ध में लगाइए, क्रमबद्ध लिखिए। ठीक है ना। इनका क्रम लिखना है। तो देखो, पहले अगर कोई कानून बनाता होता, पहले आता है प्रस्ताव आता, फिर आता है बिल। ठीक है। फिर अधिनियम होता है और फिर वह बिल का विधि बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है। ठीक है। कानून बन जाता है। कौन सी एक संसदीय कमेटी नहीं है? तो अनुदान की मांगों की कमेटी संसदीय कमेटी नहीं मानी जाएगी, नहीं मानते। ठीक है। संसदीय कमेटी कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की होती। एक स्थायी समिति होती हैं और दूसरा अस्थायी समिति होती हैं। स्थायी समिति कौन कौन सी होती? तो स्थायी समिति जैसे लोक लेखा समिति का गठन 1981 में हुआ। इसमें 15 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। ठीक है। और प्राक्कलन समिति ये भी स्थायी समिति है। इसके सदस्य 30 होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है। ये 1950 में इसका गठन हुआ और किसने किया? जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन हुआ।
और तीसरी कौन सी है, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी, जिसमें 15 और 7 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ठीक है। अस्थायी समिति जैसे जांच समिति हो गई और दूसरी सलाहकार समिति, ये अस्थायी समितियां होती हैं, ठीक है, ये अस्थायी समितियां होती हैं। नेक्स्ट है, चोल काल में वेट्टी का अर्थ क्या होता है, तो वेट्टी का अर्थ होता है सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, यानी सार्वजनिक कार्यों के लिए दिया गया कार्य। टट्टोली टैक्स किसके संबंधित है, तो सुनारों संबंधित है। नाट्य विनियोग किससे संबंधित है, नाडुओं द्वारा संबंधित है। चोल काल में टैक्स खत्म कर दिया गया, किसने किया, तो कुलोत्तुंग प्रथम ने किया। कौन सा मंदिर का संबंध चोलों से है, तो तंजौर का बृहदेश्वर का मंदिर जो है चोलों से संबंधित है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था, ठीक ना, राजा राज चोल प्रथम ने इसको बनवाया था। अब चलते हैं आगे। खजुराहो का कंदारिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था, तो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था, धंगदेव ने इसको बनाया था। चंदेल शासकों के राजा धंगदेव ने इसको बनवाया था, ठीक है। अब देखते हैं एलोरा का जो मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो ये राष्ट्रकूट वंश के राजा राजकृष्ण प्रथम ने बनवाया था। भुवनेश्वर का लिंगाराज मंदिर किसने बनवाया, तो ये सोम वंश के राजा ययाति केसरी ने बनवाया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो देखिए, मत विलास प्रहसन का लेखक है कौन है, महेंद्र वर्मन है। कौन है, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन किससे संबंधित है, पल्लव वंश से संबंधित है। इनके समय में डांडी थे। इनकी बुक कौन सी डांडी की, 10 कुमार चरित्र थी। कौन सी, 10 कुमार चरित्र। और ये नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। कौन थे, दरबारी कवि नरसिंह वर्मन के। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, और बाणभट्ट की पुस्तक थी हर्षचरित कंदागिरी, ठीक है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन की जो पुस्तक थी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख थी, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, तो ये रवि कीर्ति थे। और रवि कीर्ति के शिलालेख लिखा, ऐहोल। रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख लिखा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, पुलकेशन द्वितीय था। कौन सा, पुलकेशन द्वितीय। ये इस चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी, वातापी थी। और संस्थापक कौन सा, पुलकेशन प्रथम था, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय, इसने जो है हर्षवर्धन को हराया था, और इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है, रवि कीर्ति, ठीक है ना, रवि कीर्ति। श्री वल्लभ उपाधि किसको मिलती थी, किसके लिए होती थी, तो चालुक्यों के लिए होती थी, श्री वल्लभ। और कालिदास का जिक्र भी ऐहोल अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक में उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव कराता था, तो ये था समुद्रगुप्त था, ठीक है, समुद्रगुप्त। इसे क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। इसकी उपाधि क्या थी, तो इसकी उपाधि थी पृथव्य प्रथम वीर, ठीक है, पृथव्य प्रथम वीर। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो तिंगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो जिला जबलपुर में है, ठीक है। एरड़ का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो जिला सागर में है। और नाचना टूकार का पार्वती मंदिर कहाँ है, तो जिला पन्ना में है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है, तो ये जिला सतना में, ठीक है, जिला सतना में है। अब बताइए, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर कहाँ है। ईंटों से बना निर्मित भीतर गांव का मंदिर, जो जिसे लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं, कहाँ है, कानपुर में है, यूपी में, ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ है, तो झांसी में है, देवगढ़ में। वायु प्रदूषण के लिए संबंधित नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। और अम्ल वर्षा कैसे होती है, तो अम्ल वर्षा 2 चीज़ों से मिलकर होती है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। कौन सा स्वच्छ एवं हरित ईंधन है, तो सीएनजी स्वच्छ एवं हरित ईंधन है। इसमें 90% मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस, 90% मीथेन गैस है। अब 19वां क्वेश्चन है,
प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखो, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नाइट्रोजन है 78% के साथ, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 20% के साथ, और फिर पाई जाती है आर्गन 0.93% के साथ, और फिर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के साथ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। शरीर में क्रम बताइए, तो शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन पाई जाती है, फिर कार्बन पाई जाती है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और फिर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन पाया जाता है। ठीक है, फिर आयरन पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ की कौन सा इको मार्क शुरू कब हुई थी? ये 1991 में हुई। एग मार्क किसके लिए? तो ये कृषि के लिए है। ये इसके लिए एक्ट कब आया? तो 1987 में एक्ट आया था। और BSI का फुल फॉर्म होता है भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है ना, इसके लिए एक्ट 2016 में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और स्थापना 1986 में की गई। स्थापना कब की गई? तो स्थापना इसकी 1986 में की गई थी। नेक्स्ट है आइसोबर्ग से संबंधित वायुदाब से है। आइसोबर्ग किससे संबंधित है? तो आइसोबर्ग संबंधित है वायुदाब से संबंधित है। आइसोहाइट किससे संबंधित है? तो ये वर्षा से संबंधित है। आइसोहेलाइट किससे संबंधित है? तो समुद्र के खारापन संबंधित है। आइसोबाथ संबंधित है गहराई से। आइसोबाथ किससे संबंधित है? गहराई से। और नेक्स्ट, समान सूर्य ताप को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? आइसोहेल कहलाती है। ठीक है, आइसोगोनिक क्या कहलाती? समान चुंबकीय झुकाव के क्षेत्रों को मिलाने के लिए आइसोगोनिक होती है। आइसोनेफ क्या होती? समान मेघाच्छादन को मिलाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से ICAR अनुसंधान संस्थानों में से कौन सा वाराणसी में स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था जो है वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में है। कहाँ? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट PDF अपनी ये रही। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। कृषि प्रणाली अनुसंधान मेरठ में है। केंद्रीय पक्षी संस्थान कहाँ है? बरेली में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी यूपी के संत रविदास नगर में है। और औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। कहाँ है? औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। किस राज्य में स्थानांतरित खेती प्रचलित है? तो नागालैंड में स्थानांतरित खेती प्रचलित है। यहाँ स्थानांतरित खेती को झूम खेती, कांटा दलहन कृषि और पूर्वोत्तर कृषि भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर कृषि भी कहते हैं। अब देखते हैं झूम खेती अन्य कौन कौन सी होती है? तो झूम खेती अन्य देखो, पोंडू और बारिंगा, ये कहाँ होती? ये होती है उड़ीसा की खेती होती है, उड़ीसा। और कुमारी खेती पश्चिम बंगाल की होती है। बेवर और दाहिया खेती कहाँ की होती है? बेवर दाहिया खेती MP की होती है। ठीक है, MP की होती है। वोल्टर खेती कहाँ की होती है? तो राजस्थान की होती है, राजस्थान की। ठीक है, वोल्टर खेती कहाँ की होती है? राजस्थान की होती है। खड़ील खेती कहाँ की होती है? हिमालय की होती है। और कुरुआ खेती झारखंड की होती है, कुरुआ झारखंड की होती है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एपीकल्चर क्या कहलाता है? एपीकल्चर मधुमक्खी किससे संबंधित है? या मधुमक्खी पालन कहते हैं। ठीक है, सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? सहतूत के वृक्ष को। और विटीकल्चर क्या कहलाता है? अंगूर। विटीकल्चर अंगूर संबंधित है। पिसीकल्चर मछलियों से संबंधित है। पिसीकल्चर मछलियों से संबंधित है। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग SAPC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1965 में हुई। कब हुई? 1965 में। सदस्य 5 होते हैं। 1985 में इसे नया नाम मिला CACP, मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। MSP इसका फुल फॉर्म होता है न्यूनतम समर्पित मूल्य, न्यूनतम समर्पित मूल्य। इसमें 23 फसलें हैं। कौन कौन सी है? अनाज फसलें जो है वो 7 फसलें हैं, 7 हैं, और दालें जो है 5 हैं, और तिलहन जो है 7 है, ठीक है। और वाणिज्य फसलें जितनी भी बची वो सारी वाणिज्य फसलें हैं। वाणिज्य फसलों में जैसे गन्ना और कच्ची कपास ये सब आते हैं। 26वां क्वेश्चन, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बलों को एक वस्तु पर एक दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो ये 15 न्यूटन होगा। ये हल किया हुआ तो आप इसको देख सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं हल करूँगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर? क्षेत्रफल पर, क्योंकि प्रतिबल बराबर होता है बल गुणे क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 किलोग्राम द्रव्यमान में 28 मीटर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो ये 392 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न हों लेकिन रासायनिक गुण समान हो तो क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 3.5 होता है, 3.52, ठीक है, 3.5 भी बोल सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका आणविक द्रव्यमान होता है 106। अब चलते हैं आगे। धावन सोडा धानी की कठोरता को कम करता है। एक अस्थायी कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फ्राइड क्लोराइड की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खोज की। तो परमाणु के नाभिक की खोज की, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने 1897 में की। इसमें आवेश कितना होता है? चार्ज कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 होती है, ठीक है, 19 कूलाम। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की 1920 में। इस पर आवेश होता +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता, ठीक है ना। न्यूटन की खोज चैडविक ने 1932 में की, 1932। इसमें आवेश 0 होता है। कितना होता है? आवेश 0 होता है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है तो क्या होती है? वल्कल होती है। पिथ वृक्ष का केंद्र होता है। इसमें भोजन संग्रहित होता है। रेगिस्तानी पौधों की बाहरी परत ब्यूटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ब्यूटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। ये आमाशय में निकलता है, जठर रस में पाया जाता है। लाइपेज जो होता है वसा कहलाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, C6H12O6 है। ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। दही और दूध में लैक्टोज अम्ल पाया जाता है, ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है तो mRNA की प्रति का निर्माण होता है। इसको नाम दिया था फ्रांसिस जैकब और मोनार्ड 1961 में दिया था, दोनों ने मिलकर। DNA और RNA का फुल फॉर्म बताइए। तो RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें द्विकुंडलित संरचना 1961 में मिली, ठीक है, 1961 में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों कथन सही है, तीनों पढ़ के सुना दे रहा हूँ। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, ये सही है। स्वतंत्र भारत में 8वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, ये सही है। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष बने, ये सही है, ठीक है। अब इसको आप ना ही सुनो तो ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां,
कौन सा 75/25 पहला लक्ष्य था? 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना, ये था 75/25 का पहला लक्ष्य। खुरपका मुंह पर का लक्ष्य कब तक, यानी टारगेट और लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। टीबी मुक्त भारत का टारगेट 2025 तक है। मलेरिया उन्मूलन का टारगेट 2030 तक है। HIV एड्स का टारगेट 2030 तक है। ठीक है। किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोड़ना योजना शुरू की गई? तो ये असम में शुरू की गई। ठीक है। निजुता मोइना योजना बाल विवाह रोकने के लिए शुरू की गई थी और गवाह सुरक्षा योजना के लिए सेकंड राज्य बना है असम और पहला राज्य उड़ीसा बना है। ठीक है। पहला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा बना है। और योग्यश्री योजना वेस्ट बंगाल में शुरू की गई है। श्रमिक बेसरा योजना गुजरात में शुरू की गई है। मिशन दक्ष योजना बिहार में शुरू की गई है। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। कहाँ की गई? छत्तीसगढ़ में। अब व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सभी कथन सही है, ये दोनों सही कथन सही है। असम की वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2017 में भी सम्मानित किया गया था। ये दूसरा है इनका। ठीक है। और दूसरा, पूर्णिमा देवी वर्मा को ग्रेटर रेजिस्टेंट स्टॉक हरियाली को बचाने के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो ये भी सही है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से के रूप में जाना जाता है। तो ये भी सही है। आखिरी क्वेश्चन था अपना 40वां। PM मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया। 2525वां रहा उद्घाटन। होमवर्क का क्वेश्चन कौन था? तो होमवर्क का क्वेश्चन था, किस राज्य में 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश में दी है। कहाँ दी है? मध्य प्रदेश में दी है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ लेना चाहता हूँ अलविदा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।